वंदन करूं अरिहंतों को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। भारतीय इतिहास में 10 मई 1857 स्वतंत्रता की क्रांति का अविस्मरणीय दिवस है। कुछ इतिहास के ऐसे दिन और तारीख रहते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, उनकी स्मृति कभी ओझल नहीं होती। ऐसे ही भारतीय स्वतंत्रता की कहानी में, स्वतंत्रता के संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति के नींव में 10 मई 1857 का दिवस ऐसा नींव का पत्थर है। जब तक देश रहेगा, देश की स्वतंत्रता रहेगी, देश का अस्तित्व रहेगा, इस दिन को भारत का इतिहास कभी विस्मृत नहीं कर सकेगा। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा, प्रांत आदि आदि सभी प्रकार के बंधनों से ऊपर उठकर पहली बार मात्र भारतीय होने की राष्ट्रीयता उजागर किया गया था। उस दिन भारत की जनता ने सारे बंधनों से ऊपर उठकर इस स्वतंत्रता की क्रांति को मूर्त रूप दिया था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयता की भावना का संचार हुआ था। राष्ट्रभक्ति, उसका संचार हुआ। आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुषों में हर जगह पर एक राष्ट्रीय चेतना जाग गई थी। इस स्वाधीनता संग्राम में कुछ ही दिन, सप्ताहों, महीनों में पूरे अंग्रेजों को देश से प्राण बचाकर भागने को मजबूर कर दिया था। ये इतिहास अपने आप में बहुत अद्भुत है। कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में, महीनों में ही इस स्वतंत्रता संग्राम ने अपने देश को गुलाम बनाने वाले लोगों को पूरी तरह से भागर से खदेड़ दिया था। पूरा देश इस स्वतंत्रता संग्राम में शरीक था। हिंदू मुसलमान एक होकर के लड़े थे, कोई भेद नहीं रह गया था। कुछ समय के लिए तो भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से मुक्त हो गया था।
इंग्लैंड के इंडियन हाउस के दस्तावेज बताते हैं इस आंदोलन के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिल गई थी। ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बड़ी गहनता से भारत को पुनः कुचलने का कुचक्र की योजना बनाई गई थी, क्योंकि उस समय भारत को अपने हाथ से अगर निकलने देते, उन्होंने निर्णय लिया था इस समय अगर भारत हमारे हाथ से निकल गया तो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य जो अनेक देशों के अंदर फैला हुआ है समाप्त हो जाए। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने भी वहां के अधिकारी थे, उन्होंने निर्णय किया सब कुछ लगाकर, कुछ भी करके भारत को अपने कब्जे में रखना, अपने अधीनता में रखना हमारी नियति है। ऐसा करेंगे तभी हम बच सकेंगे। तो उन लोगों ने भारत के अंदर रहे हुए कुछ असंतुष्टों को, लालची लोगों को, कुछ रजवाड़ों के मालिकों को, कुछ नवाबों को ऐसा छांटा, ऐसा संपर्क किया, ऐसा उन लोगों को लालच दिया, और अंग्रेजों ने उन लोगों के सहयोग से पूरे देश को पुनः गुलाम बनाने की जो योजना बनाई, उसको वो लोग मूर्त रूप दे सके। क्योंकि उस समय पूरे देश को नेतृत्व देने वाली, कोई देश को बांध करके रखने वाली नेतृत्व शक्ति यहाँ पर नहीं थी। ऐसे नेता और नेतृत्व शक्ति से संपन्न लोग आगे नहीं आए, या किसी को ऐसा नेतृत्व करना नहीं आया। और जो अंदर के जो देश विरोधी ताकतें थीं, जो अपने स्वार्थ को ही सबसे बड़ी बात समझते थे, उन लोगों ने पुनः अंग्रेजों को सहारा देने का वचन दिया, उनको निमंत्रण दिया, उनके लालच में फंस करके उनको फिर जो है बुलाया। और अंग्रेजों के चापलूसों को, विदेशी चश्मों से देखने वाले विद्वानों को, इतिहासकारों को, राष्ट्रवादी विचारधाराओं वाले लोगों को, लेखकों को वर्षों तक इस स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से बदनाम करने का प्रयत्न करवाया। उन्हें लालच दिया, उन लोगों को अपने कब्जे में किया, और उन लोगों ने इसको एक सिपाही प्रतिशोध के रूप में, अंग्रेजी तत्का पलट के रूप में, एक आंतरिक गृह युद्ध के रूप में, सिपाहियों के विद्रोह के रूप में, एक गद्दारी के घटना के रूप में, एक गदर के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। भाई ये तो गदर था। ऐसा प्रचार करके ये कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, ये तो एक तरह का विद्रोह था, एक तरह का गदर था, एक तरह का तख्ता पलट करने की योजना थी, एक तरह से गद्दारी थी। ये प्रचार कर करके भारत माता का अपमान किया जाता रहा। और इस प्रकार उस समय की स्वतंत्रता क्रांति के विद्रोह, स्वतंत्रता क्रांति को विद्रोह और गदर कह करके स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को बदनाम किया जाता रहा, और ये भी वर्षों तक चलता रहा। ये बड़े
दुर्भाग्य की बात है, एक बार पूरे देश से सभी अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद फिर पुनः अपने देश के ही लोगों के सहयोग से पुनः आकर के उन्होंने इस देश में अपना शासन स्थापित किया और करोड़ों लोगों को गुलाम बनाया। और इसको गदर कहे कि वो था 1857 का गदर। गदर गदर का मतलब एक तरह का स्वार्थ भरा युद्ध, विद्रोह, गद्दारी, उसके रूप में प्रचारित करते रहे। ये तो सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने अपने ग्रंथ में उस 1857 के आंदोलन को प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। बड़े उद्धरण दे करके, बड़ी विशिष्ट पूर्वक उन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद देश और विदेश के विद्वानों, लेखकों एवं नेताओं का सोच बदला और इसे एक धार्मिक असंतोष, एक विद्रोही आंदोलन के रूप में जो समझने लगे थे, उनके विचारों में परिवर्तन आ गए और ये सबके समझ में आने लगा कि ये कोई ऐसा गद्दारी का काम नहीं था, ये तो वास्तव में स्वतंत्रता की क्रांति थी, स्वतंत्रता का आंदोलन था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में तथा अंग्रेज लोग ये अच्छी तरह से समझ गए थे, ये गदर नहीं है, ये सामान्य विद्रोह नहीं है, ये सिपाहियों के द्वारा किया हुआ नहीं है, ये तो स्वतंत्रता आंदोलन है, ये क्रांति है और देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का जज्बा है। अगर इस आग को पूरी तरह से ठंडा न किया गया तो कभी भी हमारे सामने भयंकर संकट आ सकता है और यह आंदोलन वापिस जे बढ़ सकता है। इस बात को अंग्रेज लोग अच्छी तरह से समझ गए थे, इसलिए उन लोगों ने सैकड़ों हजारों तरह के कानून बना करके इस देश को लूटने का, इस देश को खगालने का और स्वतंत्रता सेनानियों को कमर तोड़ करके उनको पूरी तरह से बर्बाद करने का रास्ता उन्होंने अपनाया। जितने कानून कायदे बने वो सारे के सारे 1857 के स्वतंत्रता क्रांति के बाद बने और इन लोगों ने कानून का सहारा लेकर के, इन्होंने न्यायपालिका का सहारा लेकर के, जो फर्जी न्यायपालिका थी, फर्जी कानून थे, बस वो कानूनों के आड़ में, फर्जी न्यायपालिका के आड़ में फिर इस देश को बड़ी चतुराई से गुलाम बना करके लूटना और अन्याय अत्याचार करना प्रारंभ किया। उस समय अंग्रेज अच्छी तरह से समझ गए थे कि जो 1857 में हिंदू मुसलमान एक होकर करके लड़े हैं, इसमें भेद डालना परम आवश्यक है। अगर इनको हमने नहीं तोड़ा, इसमें भेद नहीं डाला और हिंदू और मुस्लिमों में जो अलग अलग जातियां हैं उनको भी
बीच बीच में उनको भी भेद, उनको भी नहीं तोड़ा, तो ये जो सारा कौम, हिंदू मुसलमान सब एक होकर के राष्ट्रीयता के साथ लड़े हैं, अगर इनको उन्हीं टुकड़ों टुकड़ों के अंदर न तोड़ा गया तो कभी भी ये क्रांति भड़क सकती है और हमारे मनसूबों के ऊपर पानी फेर सकती है। इसलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद को अलग कर दिया, मुस्लिम राष्ट्रवाद को अलग कर दिया। वैचारिक कूटनीति से इन्होंने लोगों की भावनाओं के ऊपर अटैक करना प्रारंभ किया, उनको अपमानित करना प्रारंभ किया, और जातिवाद, भेदभाव, इस तरह की घटनाएं करवा करवा करके आपस के अंदर बैर विरोध बढ़वाया, दुर्भावनाएं बढ़वाई, पारस्परिक नफरत उन्होंने बढ़ाया। तो जातिवाद को, भाषावाद को, प्रांतवाद को, हिंदू मुसलमान को, ये सब कुछ तोड़ तोड़ करके उन्होंने आपस के अंदर लड़वा लड़वा करके और खुद जो है इस देश को लूटते रहे, इस देश को गुलाम बना करके रखा। और जो अंग्रेजों का सहयोग करते थे, उनका गुणगान करते थे, उनको तरह तरह का मान सम्मान, तरह तरह की हौदे, तरह तरह का पैसा और पद दे करके उन लोगों के माध्यम से इस देश के नागरिकों के ऊपर अन्याय अत्याचार करवाना प्रारंभ की। ऐसे हजारों प्रकार से, हजारों तरह से इस स्वतंत्रता आंदोलन को, इस 1857 की क्रांति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उन्होंने न मालूम कितने घिनौने से घिनौने रूप अपनाए, लेकिन ये स्वाधीनता की क्रांति, 1857 की जो स्वाधीनता की क्रांति थी, वो आग नहीं बुझी, उस समय समय पर भभकती रही, और उसी के फलस्वरूप कभी कहीं किसी तरह का आंदोलन एक चलता रहा, पूरी तरह से मरा नहीं। फिर 90 वर्ष के बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। ये स्वतंत्रता जो 1947 में मिली, इसका नींव 1857 के अंदर रखा गया, और उस समय जो क्रांति हुई थी वो बूझी नहीं, वो समाप्त नहीं हुई, ठंडी नहीं हुई, और उसी वजह से हमारे को देश की स्वतंत्रता मिली, हमारा देश आजाद हो गया। और लोग अपनी जो दुष्ट नीति है, कूटनीति, धूर्तता भरी नीति से भारत को तोड़ने में, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करने में सफल हो गए, और अपनी अंग्रेजियत को उन्होंने हर जगह पर रख करके चले गए। उन्होंने तरह तरह से ऐसा प्रयत्न किया जिससे अंग्रेज चले भी जाएं, लेकिन उनकी जो अंग्रेजियत है वो यहाँ पर जिंदी रहे, उनकी सोच जिंदी रहे, उनकी संस्कृति जिंदी रहे। उनकी शिक्षा नीति जिंदी रहे। उन्होंने हर महकमे में, हर जगह पर अंग्रेजियत को, उसको प्रवेश करवाए। वो चले तो गए, लेकिन अंग्रेजियत को पूरी तरह से छोड़ के चले गए। और उन लोगों को ही सत्ता दे करके गए
जो लोग उनके ही गुलाम थे, उनकी वृत्ति में रचे बचे थे, उन्हीं की चाटुकारी करने वाले थे। और ये तो दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के उन धुरंधर महापुरुषों ने इस स्वतंत्रता को जिस ढंग से नए सिरे से खड़ा करना चाहिए था वो ऐसा नहीं किया, और अंग्रेजी पने को, अंग्रेजियत को मिटाना चाहिए था वही नहीं मिटाया। लेकिन भारत स्वतंत्र तो हुआ, वो आतताई तो चले गए। ये जो स्वतंत्रता मिली है इसका बीजारोपण 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ही हुआ, और उसी के प्रभाव से हम सबको स्वतंत्रता मिली। बस ये बहुत प्रयत्न से मिली हुई स्वतंत्रता आगे लगातार सुरक्षित रहे, और देश का सौभाग्य, देश की उन्नति दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़ती रहे। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ 1857 से लेकर के 1947 तक, और 1947 के लेकर के आज तक भी जिन जिन लोगों ने देश की सेवा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की शांति के लिए, देश के अमन चैन के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है, या देश के लिए मरे या देश के लिए जिए, उन सभी भारत माता के सपूतों को, उन सभी भारत माता के सपूत वीर बहादुरों को 1857 से लेकर के 1947 और तब से लेकर के अब तक के जितने भी देश और देश की संस्कृति के लिए मर मिटने वाले, इसके लिए जीने वाले, इसके लिए संघर्ष करने वाले जितने भी लोग, जितने भी स्वतंत्रता के सपूत, ये देश की सेवा करने वाले, देश के कर्णधार, उन सब को हम बड़े आदर के साथ स्मरण करते हैं, बड़े सम्मान के साथ स्मरण करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं, और उनसे हम सब कुछ न कुछ सीखें, और उस स्वतंत्रता के लिए मरने का, उस समय तो मर मिट करके इसकी सुरक्षा की जाती है, अब कम से कम इस देश की स्वतंत्रता के लिए जीने का हम अभ्यास करें। हम जिए तो देश की सुरक्षा के लिए, देश की शांति के लिए, देश के अमन चैन के लिए, देश की उन्नति के लिए जहाँ से भी कुछ कर सकते हैं कर गुजरने का अगर हम प्रयत्न करें तो ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। ये वास्तव में अमृत महोत्सव सिद्ध होगा जो हमारे देश की स्वतंत्रता को हमेशा जीवंत रखेगा, और ऐसे देशभक्त महापुरुष पैदा होते रहेंगे और देश की स्वतंत्रता को, देश के गौरव को आगे से आगे लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे जा रहे हैं। आप सबने सुना, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।